अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ारूक आबतुंग। आज हम बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली ये बायोफ्लॉक के बारे में किसानों की एक दो हमारे पास सवालात भी आए थे कि उसके ऊपर वो अगर काम करना चाहते हैं तो क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करें कि वो इसको कर सकें, और बेसिकली ये बायोफ्लॉक है क्या चीज़। तो मैं अपने किसान भाइयों को पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये बायोफ्लॉक जो सिस्टम है ये बेसिकली ज़्यादा दुनिया में जो है ये ताइवान में, थाईलैंड में, इंडिया में भी खासा है। तो यानी मुख्तलिफ़ जगहों पे ये प्रैक्टिस हो रहा है। तो ये एक ऐसा तरीका है कि जिसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो मछली पालने का तरीक़ाकार है इसे बायोफ्लॉक कहते हैं। इसमें तीन चीज़ों का फ़र्क है जो कि आम अगर आप बड़े बड़े पॉन्ड बना के या एकड़ेज में जो पॉन्ड बनते हैं उनके अंदर जाके फ़िश फार्मिंग करें, और ये बायोफ्लॉक के सिस्टम में जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है उसमें फ़िश फार्मिंग करें। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं, तो बायोफ्लॉक में बेसिकली क्या चीज़ें हैं जो बेहतर हैं, जो कि हम आम जो ज़िम्मेदार है, जो बड़ा ज़िम्मेदार है, जिसके पास काफ़ी सारी ज़मीन है और वो सेम की ज़मीन है जिसमें से नीचे से पानी ऊपर आ चुका है, तो वो ऊपर से पानी डाल के उनके अंदर जो है ना फ़िश फार्मिंग कर लेता है, क्योंकि बाकी एग्रीकल्चर फार्मिंग उसके अंदर कोई प्रॉफिटेबल नहीं रहती, तो वो उसके अंदर फ़िश फार्मिंग करता है। लेकिन इस जो बड़े साइज़ की जो ज़िम्मेदारी के अंदर या एकड़ज के अंदर हम बात करते हैं जिसके अंदर ये फार्म बनता है, उसमें आमतौर पे जो मछली पाली जाती है वो उसको हम हर्बीवोरस कहते हैं। यानी वो जो ये खाती है जिसमें चारा डाल देते हैं, घास डाल देते हैं, फीड डाल देते हैं, ये तमाम चीज़ें डाल देते हैं, वो खा लेती है। लेकिन जो ये बायोफ्लॉक का फ़िश फार्मिंग सिस्टम है इसमें हम कार्निवोरस जो अक़साम है मछली की वो डालते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाती हैं, बैक्टीरिया को खाती है या फीड को खाती है। इनको वो हर्बीवोरस वाली चीज़ें हम नहीं डालते, क्योंकि एक तो इतनी जगह नहीं होती कि जिसमें बहुत सारा रफेज या वेस्टेज हो, और फिर उसकी सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि छोटे फार्म का या छोटे जो हमने बायोफ्लॉक का जो पूल बनाया, पॉन्ड बनाया हुआ है, उसकी सफाई के लिए दिक्कत आ जाती है। तो इसमें बायोफ्लॉक में जो सबसे बड़ा है कि इसमें जगह स्पेस बच जाती है कि जहाँ 1 एकड़ बनता है, ये 1 एकड़ की बजाय आप एक छोटे पॉन्ड में छोटी जगह पे जो कि एक मरले के बराबर है उसके अंदर आप ये 1 पॉन्ड बना लेते हैं जिसके अंदर आप मछलियाँ पालते हैं। सेकंड, इसमें फीड की बचत है कि जहाँ आपको उधर इतनी ज़्यादा फीड देनी पड़ती है यहाँ फीड भी आप कम देते हैं, और जो उसका FCR जिसे कहते हैं कि फीड कन्वर्शन रेशियो जो होती है वो तकरीबन 50-50 हो जाती है कि अगर आप आधी फीड डालें तो वो यानी कि अगर 500-700 ग्राम डालेंगे तो आपकी जो फ़िश है वो 1 kg का वज़न जो है ना बढ़ा देती है। तो वो इकोनॉमिकल हो जाता है कि आपने जो उसके अंदर फीड डाली और जो उसका गोश्त बढ़ा वो उससे डबल दैन दैट है, तो वो इकोनॉमिकल हो जाता है। तीसरा ये है कि 1 एकड़ में जो आपने फ़िश डालनी है 600, 700, 800, यहाँ पे आप 1000 फ़िश जो है उसमें डाल लेते हैं, मोर्टेलिटी भी रेट कम हो जाता है, जगह का भी आ गया, पानी की मिकदार बहुत बच जाती है कि बड़ी जगह पे आपको बहुत सारा पानी चाहिए, जो कि आप इतने मतलब लाखों गैलन पानी होता है जिसके अंदर वो जो मछली है वो पलती है। लेकिन ये जो बायोफ्लॉक है इसके अंदर जो मछली हम पाल रहे हैं ये 13, 14, 15, 17, 18, 20 हज़ार जितनी आप पाउंड की कैपेसिटी बनाते हैं उसके अंदर ये पानी होता है जिसके अंदर आप चला लेते हैं। और जो एग्रीकल्चर का जो फील्ड वाला जो पॉन्ड है उसकी तो डेप्थ जो है वो मेंटेन करनी मुश्किल होती है, जबकि इसकी जो डेप्थ है आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि इनको चाहिए क्या। बायोफ्लॉक में जो फ़िश है इसकी तीन बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। एरेशन है कि उसको हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। तीसरा है कि उसके अंदर जो अमोनिया ने पैदा होना है, क्योंकि जो फूड आप डालते हैं, जो फुजला वगैरह मछलियों का निकलता है वो नीचे बैठता है, जब वो नीचे बैठ के अमोनिया पैदा करता है तो वो पानी को जो है ना वो ख़राब कर देता है, गंदा कर देता है, पोल्यूट कर देता है। उस पोल्यूशन को बचाने के लिए हमें अमोनिया का सद्देबाब करना है। या तो हम अमोनिया का पानी चेंज करते रहें कि वो पानी साफ़ डालते रहें, पुराना निकालते रहें, तो अमोनिया कम हो जाएगी। अगर आप इतना लंबा चौड़ा पानी का बंदोबस्त नहीं है या आप इतना बड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो फिर ये होता है कि उसमें माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरियाज़ हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो उसके अंदर डाले जाते हैं। वो अंदर जाके उसी गंदगी को कन्वर्ट करके फूड बना देते हैं, जो कि फ़िश जो है उसी फूड को खाती है, और वो फूड इतना बन जाता है कि जो पहले फीड हम डाल रहे थे उसका 30 से
35% का एक मुफ्त की हमें मिल जाती है जो खुराक है मछली की, कि वो उसको इस्तेमाल कर लेती है और उसके साथ उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाती है। तीसरा, आपका पानी वेस्ट होने से बच गया, आपकी खुराक नहीं बच गई, और उसके बाद ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये आगे मल्टीप्लाई करते रहते हैं और आगे से आगे फीड के तौर पे इस्तेमाल होते रहते हैं। तो इसमें जो आमतौर पे जो हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे भी कि अगर प्राइवेटली अगर आप देखें तो लोगों ने जो पॉन्ड बनाए हुए हैं जो 3 से 4 फुट 4.5 फुट ऊंचा पॉन्ड है, ये आप देखेंगे, और इसकी जो 13 बाई 13 की है, 15 बाई 15 की विड्थ रख के, जो चौड़ाई रख के तो पॉन्ड बनाए हैं, उनके अंदर पानी डालते हैं, ऊपर से 1 फुट छोड़ देते हैं और उसके अंदर पानी है, और वो उस पानी के अंदर उन्होंने पंप लगाए हुए हैं एरेशन के, वो मोटर के ज़रिए पानी जो है वो पंप हवा अंदर फेंकती है और वो पानी के अंदर मिक्स होकर जब वो निकलती है तो वो ऑक्सीजन के अंदर जो इसका डिज़ोल्विंग रेट ऑफ ऑक्सीजन DA कहते हैं आमतौर, क्योंकि ये बेसिकली तो साइंटिफिक इम्पोर्टेड साइंटिफिक चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर कोई अभी रिसर्च ऐसी नहीं की है कि ये खुद ये सारी चीज़ें करें, लेकिन फॉर दी टाइम बीइंग अभी जो मौजूदा अवेलेबिलिटी है हमें वो ये है कि ये चीज़ें हमें मैसर हैं कि हम बाहर से, इसका सीड भी बाहर से आ रहा है, ये पोंग मछली होती है, छोटी मछली होती है, ये भी थाईलैंड से आ रहा है, वो हम इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से आप मछली का सीड लेते हैं, इसके अंदर डालते हैं और उसके बाद आप उसको फूड और ये एरेशन और इसकी जो ट्रीटमेंट है, तो बेसिकली इसमें ये होता है कि इसमें आपने जो पानी डाला है या आपने उस पानी के अंदर अमोनिया को पैदा नहीं होने देना, और जो आपकी जो एरेशन है उसकी हवा का जो काम है उसको आगे बढ़ाना है ताकि वो मछली के लिए ख़तरनाक ना हो, क्योंकि अमोनिया जो है जब इसका लेवल बढ़ जाता है वो इसकी pH जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो वो फिर मछली जो है मरना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये 3-4 चीज़ें हैं कि उसकी हवा के लेवल को रखें, उसके जो पानी के अंदर से जो अमोनिया का ट्रीटमेंट करते रहें और उसके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर फूड डाल के उसको कन्वर्शन करते रहें, तो आपकी फीड भी कमी हो गई, जगह भी बच गई, पानी भी बच गया और मछली की मोर्टेलिटी मरती नहीं है, फिर ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाती है। और आम तौर पे जो इसका वज़न है वो तकरीबन 90 डेज से, 100 दिन कह लें आप, 4 महीने से कह लें, 4 महीने से 6 महीने के अंदर ये 1 kg से बड़ा हो जाता है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो मछलियाँ हैं वो इसके अंदर आप ग्रो कर सकते हैं, कि जिसके अंदर ये लोकल एक चिड़ा के नाम से एक मछली है वो आप कर सकते हैं, एक बंगश है, रहू है, कैटफिश जिसे कहते हैं, और इसके अलावा सोल है, ये तमाम मछलियाँ जो हैं आप इसके अंदर जो है ना पैदा कर सकते हैं। और इनके तो मार्केट में रेट इतने ज़्यादा हाई हैं कि ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन सकता है। तो हमारी तो ये सिफारिशात जो होती हैं ना छोटे किसान के लिए होती हैं कि छोटा किसान कम जगह पे कम पैसों से, ये एक जो पूरा सिस्टम लगाने का 70-80 हज़ार रुपये खर्चा है, उसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर वो अपना पॉन्ड भी बना लेगा, जो सिस्टम लगाने हैं, जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं, एरेशन का पंप लगने हैं, छोटे छोटे सस्ते पंप हैं, तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर लगा सकता है। और उसके अंदर ये है कि अगर वो 1000 मछली डालता है तो चले उसकी 900 मछली अगर बच जाती है, तो वो एक मछली जब बाज़ार में जाती है तो मिनिमम जो उसको ख़र्चा आ रहा है वो 70-80 रुपये आ रहा है, लेकिन उसकी जो आमदन है वो 100 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये बिक जाती है थोक में। जबकि हम जब एज ए कंज्यूमर जाते हैं मार्केट से ख़रीदने तो 200 से लेके 300-400, 500, 600 तक, ये सोल वगैरह तो हमें 1200-1400 रुपये में मिलती है। तो बाकी ये तमाम मछलियाँ जो हैं आपको ये खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो किसान भाइयों के लिए मैं ये गुजारिश करूँगा, ये सिफारिश करूँगा कि क्योंकि ये प्रोटीन खुराक का सबसे सस्ता और बेहतर तरीका है, जितनी प्रोटीन मछली में है बाकी तमाम किस्म के जो मीट है, ये मुर्गी है, ये इससे बेहतर है। वो अगर 200-300 रुपये में मुर्गी खाने से तो मछली खाना बेहतर है। तीसरा कि ये बहुत थोड़ी जगह पे आप गांव में भी कर सकते हैं, अगर तो वहाँ पे बिजली अवेलेबल है तो आपके एरेशन सिस्टम बाकी चीज़ें बहुत सहूलतें आपको मिल जाएंगी। और अगर खुदा न खास्ता बिजली आती जाती रहती है तो छोटे प्लांट लगा के उसके अंदर आप बैटरी ऑपरेटेड, सोलर ऑपरेटेड लगा के तो उसको बेसिकली एरेशन देनी है। एक हवा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बिजली की रिक्वायरमेंट है, बाकी चीज़ों के लिए बिजली की उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। रात को तो वैसे भी मछली को सुलाते हैं, उसको रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। दिन की रोशनी में मछली जो है वो भागती दौड़ती, खाती उठती है, अपना खुराक खाती है, और खुराक की कमी की वजह से मछली मरती नहीं है, वो कई दिन निकाल जाती है। लेकिन जो एरेशन, जो हवा की ज़रूरत है उसकी, अगर वो ना हो
और बिजली ना हो और आप उसको फिल्ट्रेशन या स्प्रिंकलर से या किसी भी फुहारा लगा के या किसी तरीके से उसको हवा में शामिल नहीं कर रहे हैं सफाई के लिए, तो वो फिर 2-3 दिन के अंदर मछली मरना शुरू हो जाती है। इसका एक इलाज और बहुत बेहतर है कि अगर आप जो ये फ़िश पॉन्ड बनाते हैं इसको बहुत ऊंचा ना लेके जाएं। यानी हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस हो रही है आजकल, जो ज़्यादा लोग हैं तो वो ज़्यादा ऊंचा लेके जाते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें और मैं करना चाहूँगा कि इसमें हमें कहाँ कहाँ डर हैं, कहाँ कहाँ नुकसान है या रिस्क कवर करने के लिए, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपके साथ दोबारा बात करेंगे और वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से और बताएंगे। शुक्रिया नाज़रीन।